लोगों को सबसे पहले ज़रूरत है कि उनके मन को शांति मिले। जब कोई भी किसी बात को लेके, चाहे वो कोई घरेलू उसकी समस्या है, चाहे उसके व्यवसाय संबंधी है, चाहे उसको शारीरिक रोग या कोई परेशानी है, तो उसके सामने भक्ति की, त्याग की, ध्यान की, अभ्यास की बात करना व्यर्थ होती है। क्यों? मानसिक रूप से परेशान आदमी होगा, उसको दूसरी बातें बताओगे तो उसको उन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। और जब तक किसी चीज़ में आदमी पूरी तवज्जो देके दिलचस्पी नहीं रखता तो वो बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो ये बीच का टाइम जो मैंने बताया वो ऐसा निकला कि सारी अव्यवस्थाएं हो गई, जिसके कारण आपको ये पता ही नहीं चला कि कब सत्संग के लिए जाना है और कब वैसे जाना है, जाना अभी है कि नहीं जाना। सब पाबंदियां थी। लेकिन मैं याद दिलाऊं, शनिवार और इतवार 2 दिन सत्संग के लिए होते हैं, और इन दिनों में रोग की, बीमारी की, तकलीफ की बातें या अपनी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको लेके आप ना आया करो। सत्संग के लिए आया करो। चाहे सत्संग दूसरे सत्संग केंद्रों पे होते रहते हैं, फिर भी जब यहाँ हेडक्वार्टर दिनोद में होते हैं तो इन दिनों में सत्संग होते ही होते हैं, शनिवार इतवार को। चाहे टाइम उसमें थोड़ा मिले, क्योंकि मैं इस बात पर ज़्यादा जोर देता हूँ कि आदमी की अगर व्यक्तिगत बात सुन ली जाए तो वो ज़्यादा सुखी होता है। क्योंकि उसकी परेशानी और दुख की बात अगर सुन भी ली जाए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। संतों का काम समाज में शांति स्थापित करना है। संतों का काम बुराइयों को मिटाना है। संतों का काम भ्रांतियों से निकालना है, आडंबर और पाखंड छुटवाने हैं। और उनको तभी छुटवा सकता है आदमी जब उनकी व्यक्तिगत जो बात है, उलझन है, या उनके जो पुरानी परंपराओं में फंसे हुए हैं, या उनके दिलों में जो भ्रम डाल रखे हैं, उनसे निकालने के लिए उनको बताना, समझाना बहुत ज़रूरी है। बिना बात की समस्या पैदा कर लेते हैं, आदमी को नुकसान होता जाता है। फिर भी कहते हैं नहीं, हमारा तो रिवाज यही था, हम तो ऐसे करते हैं, पहले भी करते आए। चाहे उसमें कितना भी नुकसान हो, डरते हैं कोई भी काम करते हो। अगर कोई मकान लेते हैं और उस मकान लेने में किसी ने 4 ईंट भी खड़ी कर रखी थी तो कहते हैं उसने मंदिर बना रखा था, अब क्या करें, उसको रखें या तोड़ें। या कई बार क्या होता है, सदियों से रहते आए, किसी ने भरम बांट दिया, कहते हैं कि अब ये घर तेरे लिए लाभकारी नहीं है। जिसमें हम पैदा हुए, हमारे बाप दादा पैदा हुए, हमारा परिवार बढ़ा, सारे काम कारोबार उसमें चलते रहे। जब वो मकान ठीक था तो अब उसमें क्या खराबी आ गई? जगह में कोई खराबी नहीं है, खराबी हमारे विचारों में आ गई है। धूल चेहरे पे जमी और शीशा साफ करोगे तो मूर्खता की बात है। दोष उन चीजों में ना निकालो, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, बुराइयों से दूर हटो और अच्छे गुणों को अपनाओ। चुगली बुराइयों में पड़ते हो, बुरे दुष्ट लोगों का तो साथ देते हो, सच्चे आदमियों से विरोध करते हो। इंसान एक ऐसा है जो अपना हित और परीत कुछ भी नहीं जानता। अरे पशु पक्षी जीव जंतु पालने वाले हैं, वो भी अगर किसी पक्षी को पालते हैं तो वो भी उसकी मेर करता है। मैंने देखा कि जो लोग ये गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले या होते हैं ना,
वो उन पशुओं को भी अपनी भाषा समझा देते हैं। अगर उसके मालिक को कोई मजाक में भी कुछ कह दे तो उसका वो पशु उसको मारने के लिए आता है, उसकी मदद करता है अपने धनी। और इंसान तो ऐसा नमक हराम है जिसका नमक खाता है, जिससे सब कुछ जीवन पाता है, जिससे उसकी सारी भलाई होती है, और वो उसी की पीठ में छुरा घूमता है। दलाली किसी और की करते हैं। वो नमक हरामीपना वो सत्संगों में क्या सीखते हैं? अरे नाम सत्संग का होता है, बुराइयां तुम और किसी लोगों की करते हो, औरों की तो छोटो गुरु की करते हो। और करने से तो शायद थोड़ा बहुत बचाव भी हो जाएगा, लेकिन तुम तो एकदम बम के ऊपर पांव रखते हो, जिसके दबते स्विच दबता है और उससे बर्बाद हो जाते हैं। संत नहीं करते, तुम्हारा कर्म करता है। लेकिन संतों का काम समाज में शांति स्थापित करना है, उनको प्यार से समझाना है। समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए वो भरसक प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। आज हम देखते हैं, सुनते हैं कि पंजाब की क्या हालत है, छोटे छोटे बच्चे नशे में लगे हुए हैं। यहाँ हम भी दायरे में रहते, हमें भी नहीं पता। अब कहते हैं अपने हरियाणा में भी ऐसा रोग और बीमारी फैलती जा रही है। कल एक छोटे से बच्चे को लेके आया उसका पिता, और आके मेरे को कहने लगा, जी ये बच्चा मुश्किल से 14 साल का होगा। बोले सभी अब करता है, सुल्फा भी, अफीम भी, इंजेक्शन भी लगाता है। जब ऐसी नशे की बुरी लत बच्चों में हो गई तो हमारा समाज किस ओर जाएगा? वहाँ धर्म की बात कौन सुनेगा? वहाँ भक्ति का प्रचार कौन करेगा? घरों में वहाँ शांति स्थापित कैसे होगी? क्या हमारा समाज और देश उन्नति कर लेगा ऐसे हालात में? किसकी कमी है? और किसी की कमी नहीं, हमारी कमी है, माँ बाप की कमी है। माँ बाप अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते, उनको पहले तो आज़ाद और खुला छोड़ देते हैं, फिर उनको रास्ते पे लाना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर माँ बाप का अकेला दोष नहीं है, उनकी संगति बहुत खराब हो जाती है। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बाहर घूमते खेल के लिए जाते हैं, वहाँ ऐसी आदतें उन सीख जाते हैं बच्चे, जो कभी माँ बाप ने बेचारों ने सुनी भी नहीं होंगी। अब बच्चे को पैदा करके ये अच्छा बनाना चाहते हैं, हर प्रकार से उनको वो ऊंचे पदों पे देखना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी नौकरी जॉब देखना चाहते हैं, उनको हर प्रकार से सुखी खुशी और वो प्यार देना चाहते हैं। लेकिन उसके विपरीत उनके साथ होता क्या है? जिन्होंने अपनी सारी पूंजी अपनी संतान पे लगा दी, संतान का परिणाम यह होता है कि वो बर्बाद हो रही है। फिर उनको क्या कहें? संस्कारों की कमी कहें तो अकेलों का दोष नहीं है, उनका भी। माँ बाप अगर उनकी निगरानी करे, उनकी संगति से बचा ले, पहले ही समय रहते हुए जो सोच नहीं करते, उनको अच्छी शिक्षा दे दो, बच्चों को अच्छे गुण दो, अच्छे संस्कार दो, उनको सभ्यता सिखाओ, उनको बड़े छोटे की इज्जत कदर करना सिखाओ, आपस में प्यार करना सिखाओ, बुरी चीज़ों से बचना सिखाओ। लेकिन हम तो प्रोत्साहन देते हैं। अगर कोई आदमी आके उनकी शिकायत भी करता है कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे है, तो हम क्या करते हैं? हम उन्हीं को उल्टा लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, तुम तो हमारे बच्चों को बदनाम करते हो। बच्चे को बदनाम नहीं करते, उसका एहसान मानो कि तुम्हारे बच्चे के बारे में उसने सही बताया है। और तुम जब बच्चे का पक्ष ले लेते हो तो समझो कि बच्चे का तुमने आज़ादी कर दी है कि कुछ भी करो, उसके माँ बाप उसको सपोर्ट करेंगे। बुरा इंसान कोई भी उसको सपोर्ट ना करो, इस बात से ना डरो। परमात्मा ने तुम्हें जिंदगी दी हो, तुम जियोगे, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, लिखवा लो मेरे से। और जिस दिन तुम्हें मरना है ना, तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, कोई नहीं बचा सकता। ये नियम है परमात्मा का, ये है। जब इस बात को आप समझ जाओगे कि मेरी मौत आएगी, उस दिन मुझे कोई बचा नहीं सकता, और जब मुझे मेरा जो लिखा हुआ जितने सांस मैंने लेने हैं जिंदगी में, तो मुझे कोई मार नहीं सकता। किसकी ताकत है? तो इसलिए तुम परमात्मा को कुछ चीज़ ही नहीं मानते, अपनी मर्जी के काम करते हो, दुष्ट लोगों का साथ देते हो, दुष्टों में बैठते हो।
कैसे जीवन सुधरेगा तुम्हारा? मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका भला करो, अच्छा करो, उनको जीने का रास्ता बता दो, वो लोग कुछ देर में कुछ के कुछ मिलते हैं। बताओ धर्म का प्रचार कहाँ करेंगे? किसको बताऊं सुमरण? कई बार तो हंसी में मजाक लगता है मुझे। कुछ लोग आके कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता मेरा। बहुत अच्छी बात, कैसे कह दी तुमने, ध्यान नहीं लगता? ध्यान के रास्ते पे चले हो कभी? अगर धर्म ईमान से पूछा जाए, जिसने उन्होंने नाम ले रखा है, कोई 10 मिनट के लिए भी बैठता है क्या? निश्चित नाल हो जाएगी सबकी। सच्चाई के साथ अगर कहते हो 10 मिनट के लिए भी एक टाइम नहीं लगाते आप, फिर कैसे बात करते हो ध्यान की, सुमरण की? अरे नाम में तो बहुत शक्ति है। तुम 10 मिनट भी रोजाना अगर एकांत में एकाग्रचित्त होकर नाम का सुमरण मात्र भी कर लोगे तो भी तुम्हें वो शक्तियां आ जाएंगी। तुम्हें पूछने की, कहने की, तुम्हारी समस्याओं से जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मालिक का नियम बड़ा साफ सुथरा है। सफाई बाहर की नहीं करते, मन की सफाई कैसे होगी? तुम ये नहीं सोचते कि ये जो लोग तुम्हारे से धोखाधड़ी करते हैं, झूठ कपट बेईमानी करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, किसी की बुरी बात तुम्हारे सामने कहते हैं, तो तुम्हारी भी दूसरी जगह जाके ऐसे ही कहते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तुम्हारे उससे आदमी अकेला भला ना मिलो कोई भी, तुम्हारे अच्छे अपने विचार अच्छे हैं, तुम्हारा जीवन ठीक रहेगा। क्योंकि प्रकृति में जैसा लेके आए हो, जैसे संस्कार है, वैसे वैसा तुम्हारा जीवन चलता रहेगा। लेकिन अगर गंदी चीज के साथ अगर मिल जाओगे, मलिनता आ जाएगी, बदबू आ जाएगी उसकी। अगर मिलो भी तो अच्छी चीज से मिलो। उनके लिए सत्संग, संत, सतगुरु, नाम, ये चीज रखी गई है। संतों का संग करो, उनका सत्संग करो, उनके वचन सुनो, वो जो कहते हैं उन बात पर अमल करो, उनको मान के चलो, तुम्हारा जीवन समझ जाएगा। ये तुम्हें दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, बात बात पर नहीं करना पड़ेगा। मेरे टांग में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मुझे जुकाम बुखार है, मेरी संतान बिगड़ गई, मेरी पत्नी का मेरा झगड़ा है, मेरे बच्चे कहा नहीं मानते। क्यों मानेंगे बच्चे कहा? घर में कभी अच्छी बात जिक्र चलते हैं क्या तुम्हारे? घर में तो निंदा चुगली बुराइयां करते हो दूसरे लोगों की, बच्चे क्या सीखेंगे वहां? मैं तो कहता हूँ कोई बुरा करता है उसका भी तुम बुरा ना करो, तुम्हारा बुरा करता है उसका भी तुम अच्छा करो। क्योंकि तुम तो अच्छा करने वाले हो, फिर दूसरे का बुरा कैसा हो गया? किसी को मुड़ के जवाब भी ना दो। अगर तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे साथ जो बुरा करना चाहता उसी की हालत देखना, मालिक अपने आप उसका लेखा संभाल लेगा। लेकिन तुम बीच में जब आ जाते हो तो परमात्मा पीछे हट जाता है कि करने दो इसको जो भी करता है। ये तो बात है समझने की। जो इन बातों को समझ जाता है, इन बातों को समझ जाता है, ये वो कचरा भरा हुआ दिमाग में हमारे रात दिन जो हमें परेशान करता है, भक्ति की तरफ चलने ही नहीं देता। ये कचरा जब बाहर कर दोगे दिमाग से, ये आंगन है हृदय हमारा, उस आंगन में कोने कोने में जाड़े लगे हुए हैं, उन जाड़ों को साफ कर दो। उनको साफ किस चीज़ से? नाम के झाड़ू से होगी। नाम का सुमन करो, नाम का सुमन करते चले जाओगे, बुराइयां निकलती चले जाएंगे, हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय होगा, उसी में ध्यान लगेगा। जब ध्यान लगेगा तो ही आपको शब्द की धुन सुनाई देगी, तभी कहीं जाके नूर प्रकाश आपको दिखाई देगा, तभी नूरी गुरु से तुम्हारी बात भी होगी, तुम्हारी सब चीज़ें, सब समस्याएं भी उसी से हल होंगी। फिर पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर ये राज भी समझ में आ जाएगा कि हमारा जीवन क्यों हुआ था। फिर ये परवाह भी नहीं करोगे, फिर तो मस्ती की हालत में रहोगे। क्योंकि इस राज को समझना ही जरूरी है। ये बहुत बड़ी उलझन है इंसान का जीवन की। ये लंबी चौड़ी कहानी है कि इस 84 लाख योनि में ये जीव किस प्रकार से भटके खा के आया है। कर्म की मार इस पर पड़ती रही है, कभी लूला लंगड़ा, कभी बीमारी, कभी लकवा, कभी इसको नमूनिया, कभी इसको कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। क्यों होता है? खोटे कर्म के कारण, मंदे कर्म किए। जो आदमी कर्म करता है उसका परिणाम तो है।
लेकिन एक बार ठोकर लग जाए, एक बार ठोकर लग जाए तो इंसान समझता तो है ठोक के भाई तुझे ये लगी अब आगे तो ना करूं। लेकिन ये इंसान ही ऐसा मंदबुद्धि है, ये ऐसा मंदबुद्धि है, बार बार ठोकर खाता है फिर भूल जाता है। तुम्हें भी परेशानी आती है, हाथ जोड़ते हो, सबको बनाते हो, हे बाबा हनुमान, हे राम जी, हे कृष्ण जी, हे मेरे देवता, हे सतगुरु महाराज, हे राधा स्वामी दयाल, दया करो, आगे तो मैं ऐसा करूँगा, ये बात नहीं होने दूंगा। और ठीक होती फिर वैसे के वैसे, फिर वैसे के वैसे, फिर भूल जाते हो। अपनी अगत सुधारो। अपने जीवन अगत कैसे सुधरेगी? जब वर्तमान सुधरेगा। वर्तमान नहीं सुधरता उसकी अगत कहां से सुधर जाएगी? इसलिए जरूरी है नाम का सुमरण करना, चिंतन करना, बैठ के सोचा करो कभी एकांत में। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं लगता आपका। बेकार की बातों में, टीवी देखने में, चुगली करने में, बुराई करने में, किसी राजनीतिक पार्टी की बात करने में बहुत समय लगा देते हो, बड़ी डिस्कशन करते हो, बड़े सबके नाम याद कर लेते हो। किसी फिल्म का जिक्र आ जाए सबके याद कर लो, गाने याद कर लोगे, हीरोइनों के नाम याद होंगे, सबके याद होंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात याद है। कोई सत्संग की भी बात याद है क्या? कभी उनका प्रति आपका ध्यान जाता है? उन पर भी कभी तवज्जो दे दिया करो, उन पर भी ध्यान दे दिया करो, वो भी कभी याद करो। सत्संग की 2 लाइन भी याद नहीं होती आपको, आरती बिनती भी याद नहीं होगी किसी को, गाने रागनी भजन नंगे पंगे डांस वांस देखे हैं वो तो आपको बहुत याद है, क्योंकि मन को उन्हीं चीज़ों में लगा रखा है। यही कचरा है, वो कचरा दिमाग से नहीं निकलता। तो उस कचरे को पहले निकालना होगा। वो कचरा दिमाग से जब तक नहीं निकलता, हृदय पवित्र नहीं होता है, तब तक फिर गुरु को दोष ना दिया करो। गुरु ने तो आपको बहुत पारस पत्थर दिया है जो लोहे को सोना बना देता है। गुरु ने तो आपको वो शक्ति बख्शी है कि तुम काग से हंस बना देंगे, अरण से चंदन बना देंगे, कुर्डी से महल बना देंगे। पारस एकदम पक्का। लेकिन हम सुधरना ही नहीं चाहते। पारस पत्थर क्या करेगा जब लोहा खोटा होगा? उस लोहे का खोट जब तक निकालते नहीं, दोष पारस को देते हो कि सोना बनाता नहीं, सोना बना देगा। लोहा एकदम साफ होना चाहिए। इसलिए कभी ना सोचो हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। कभी ना गरीबी रास्ता रोक सकती है, ना तुम्हारे और कोई दूसरी चीज इसमें रास्ता रोक सकती है। करने वाले तुम बनो, करता हो खुद हो, मालिक हो तुम अपने। तुम दूसरे के हाथ में बागडोर दे के उससे तो मांगते हो, रोजाना भीख मांगते हो। अपने आप जो करने वाले काम जिसके तुम राजा हो, तुम खुद करते ही नहीं हो कुछ भी। अपने मन के राजा तुम हो, इंद्रियों के राजा तुम हो, अपने कर्म के राजा तुम हो। क्या कभी अपने इस राजा के कहने के मुताबिक काम करते हो? नहीं। भीख मांगनी सीख ली, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे सतगुरु, मेरा ये करो वो करो। उनसे तो रोजाना भीख मांगते हो, लेकिन खुद राजा होके अपनी प्रजा को क्या देते हो? अपने आप से भी कुछ मांग लिया करो। अपने आप से भी कहा करो कि दुष्ट मन मुझे भी कुछ जी लेने दे, मुझे भी कुछ रास्ते पे चलने दे, जीवन संवारने दे, मेरा इन बुराइयों से निकलने दे। लेकिन नहीं करते ऐसा प्रयास। फिर सोचते कि सोचते रह जाते हैं, ये जीवन चला जाएगा, कोई नहीं पूछेगा, मरोगे मर जाओगे, कोई न लेगा नाम। बसता तुम उजाड़ के और बसाओगे उजड़ गांव। बसते हुए तो उजड़ जाओगे, शमशान घाट में जाके न एक और जाके नफरी बढ़ जाएगी, एक आदमी और आगे, यहाँ रूह खत्म होगी। कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। रुस्तकमों की कमी जमी पर नहीं, जितने आए थे उतने ही चलते गए। जिनकी ऊंची उड़ाने बड़ी दौड़ थी, लड़खड़ाए कदम तो टहलते गए। मरे ताज और नमरूद जो दुनिया के वाली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। जब ऐसे ऐसे धनवान, ताकतवर, वीर, योद्धा, ज्ञानी, संत, महापुरुष कोई भी यहाँ रहने नहीं पाया, तो हमारी औकात ही नहीं है कुछ भी। समय रहते हुए अगर हम अपने जीवन को नहीं संवारते हैं
तो हम भी उनकी तरह से पछताते हुए जाएंगे। ये जीव दुनिया में जब आया था तो ये बहुत सोच समझ के आया था कि मुझे इंसान का चोला मिलेगा, भक्ति करूँगा, जीवन को संवारूंगा, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा, संतों का संग करूंगा, नाम दवाई लेके अपने हृदय को पवित्र बनाऊंगा, अपने पाप जो पिछले जन्मों में किए उनका नाश कर दूंगा, साफ कर दूंगा और पाक साफ पवित्र बन के जन्म मरण की बीमारी से छुटकारा पा जाऊंगा, क्योंकि अमर दवाई संतों से ही मिलती है। उनका संग करूंगा, सत्संग करूंगा, नाम की कमाई करूंगा, लेकिन करते उसके विपरीत हो। आए इस चकाचौंध को देख के दुनिया के बहाव में बह गए, जैसे दुनिया और करती थी वैसे हम भी करने लगे। जब नाम से गुरु से लिया है, सत्संगों में आते हो, सत्संगी नाम धराया है, तो सत्संगियों वाले गुण भी पैदा करो अपने आप में। सब में आप में वो शक्ति है, उसको ढूंढने की कोशिश करो। कभी अंदर के अंदर झांकते नहीं हो, भगवान कैसे आएंगे? सफाई करते नहीं हो, तूने आंगन नहीं बुहारा, भगवान कैसे आएंगे? आंगन बुहारा क्या, बाहर का भी खराब है, अंदर का भी खराब है। इसलिए पवित्र जीवन बनाओ, पहले अच्छे गुण अपनाओ, पहले बुराइयों को छोड़ दो, दुष्ट लोगों का संग ना करो, संतों का, भक्तों का, गुरुमुखों का, जहाँ गुरु की चर्चा होती है, जहाँ गुरु के गुणगान किए जाते हैं, जहाँ नाम की महिमा गाई जाती है, उन लोगों का संग करो। जहाँ दूसरी बातों का जिक्र होता है वहाँ अगर गए तो तुम्हें उस पाप में डबो देंगे। वो पाप का प्रसाद बांटते हैं और वो उनका प्रसाद कान में डलता है। सदगुरु का प्रसाद जिभ पर रखा जाता है। जब वो प्रसाद रखा जाता है और आंखों में वो सुरमा डाला जाता है जिससे तुम्हें दर्श होता है, उसको हासिल जो कर लेगा उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।